नमस्कार दोस्तों, राघव स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरी क्लास जीके जीएस की वीडियो डेली अपलोड होती हैं। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एएलपी और झारखंड पुलिस को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल वीडियो में। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपकी जीके जीएस पर कितनी पकड़ है। 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। हमें अपना टारगेट जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछते हुए चलूंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से की सीमाओं से घिरा हुआ है। तो भारत के नक्शा में वो कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, गुर्दा की पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हमारी किडनी स्टोन हो जाती हैं, गुर्दे में पथरी जब पड़ जाती हैं, तो उन पथरियों को पता लगाने के लिए डॉक्टर द्वारा किस प्रतिबिंब की सलाह दी जाती है कि आप ये जांच करवाइए या ये डायग्नोसिस करवाइए? CIA, यह है CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, USG जिसे USG भी बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन। तो इसमें से किसके द्वारा हमें गुर्दे की जो पतली होती है उसका पता लगाया जाता है? तो वो है USG यानी कि अल्ट्रासाउंड द्वारा। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? रंग भेद शब्द काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है? तो ये एक आंदोलन था और भेदभाव के खिलाफ ये आंदोलन था। तो नस्लों के भेदभाव से। प्रसिद्ध गिरबन कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध गिरबन जो है कहाँ पर है? तो गिरबन है गुजरात में। आपको गिर से ध्यान रखना है। तो गिरबन कहाँ पर है और गिरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। आपको ध्यान रखना है। गिरबन में कौन से एशियाई शेर पाए जाते हैं? शेर के लिए प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना है। कान्हा, आपको क्वेश्चन बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क इंडिया के किस राज्य में है? कान्हा नेशनल पार्क आपको ये बताना है, कान्हा नेशनल पार्क। और सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? आपको क्वेश्चन नंबर 1 है कि कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है और सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? ये क्वेश्चन आपको 2 कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? जो मानव का सामान्य तापमान रहना चाहिए वो कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में कितना दे रखा है? देखो 98.6 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। 96.8 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत है। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी गलत है। 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये सही है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में पूछ रहा है तो सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान रखना है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता है कि भारत की खोज किस ने की थी? तो किसने की थी? पुर्तगाल ने। आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों ने भारत की खोज सबसे पहले की थी। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, आपको क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोचीन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? कोचीन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोचीन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, जो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि नोट जारी करता है, जिसमें कि नोट बनते हैं, वो कौन कौन सी मुद्राओं को जारी करता है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सभी मुद्राओं के नोटों को, ये बिल्कुल गलत है। 100 रुपये के नोटों के अतिरिक्त सभी मुद्राओं के नोटों को, मतलब 100 रुपये के जो ऊपर नोट बनते हैं उन सभी के, लेकिन 100 रुपये के नोट को नहीं बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये भी गलत है। केवल 10 रुपये और उससे ऊपर के नोटों को, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मुद्राओं के नोटों को, बिल्कुल सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये के नोट से जितने भी ऊपर नोट बनते हैं वो कौन बनाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि 1 रुपये का नोट भारत में कौन सी टकसाल
बनाती है, या भारत में 1 रुपये का नोट कहाँ पे बनता है, या कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। और आपको क्वेश्चन मेरा दूसरा ये भी है कि 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होकर आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ऑस्कर पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो चलचित्र आपको ध्यान रखना है, फिल्म चलचित्र हिंदी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सवाई राजा जयसिंह की उपाधि किसे दी गई थी, यानी कि राजा की सवाई राजा की उपाधि किसे दी गई थी, तो वो दी गई थी जयसिंह के लिए। आपको ध्यान रखना है जयसिंह के लिए। आपको क्वेश्चन ये बताना है कमेंट बॉक्स में, जंतर मंतर का निर्माण, दिल्ली के जंतर मंतर की स्थापना किसने की थी, यानी कि जंतर मंतर किसने बनवाया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा, जंतर मंतर किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। तो रक्त का निर्माण गुर्दे में, ये गलत है। हृदय में, ये गलत है। फेफड़े में, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में, यानी कि प्लीहा अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। आपको क्वेश्चन मेरा बताना है कि मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी कि हड्डी कहाँ की होती है, कौन से अंग में पाई जाती है, ये आपको बताना है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी और मानव शरीर में कुल कितना ब्लड पाया जाता है, होता है, आपको बताना है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, इसमें बताना है भारत की जो संसद होती है, वो भारत की संसद इंडिया ऑफ पार्लियामेंट जो बनी हुई होती है, वो इंडिया ऑफ पार्लियामेंट के कौन कौन किन 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 पार्टों से भारतीय संसद बनी हुई होती है, यानी कि कौन कौन से। एक तो होती है लोकसभा उसमें, और एक होती है राज्यसभा, लेकिन तीसरे को आपको बताना है कि भारतीय संसद किन 3 पहलुओं से बनकर मिलकर बनती है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, आपातकाल में किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो जीवन जीने का अधिकार, आपको ध्यान रखना है, जीवन जीने का अधिकार, ये सही है, जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है। कालीबंगन कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान में। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में। राजस्थान का मैं यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर लगता है, आपको बताना है राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ लगता है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को संतानित किया, यानी कि जो शिवाजी जो थे वो मुगलों को किस संधि के द्वारा उन्होंने जो किले थे वो अपनी सत्ता में मिला लिए थे, तो वो थी संधि पुरंदर की संधि। आपको ध्यान रखना है, पुरंदर की संधि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांची में प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। कांची में जो प्रसिद्ध है कैलाश नाथ का मंदिर, वो किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ लें, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो हर्षवर्धन के लिए, हर्षवर्मन लिख दिया है, ये टाइपिंग गलत हो गई है, लेकिन हर्षवर्धन है। आपको ध्यान रखना है किसके लिए द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो हर्षवर्धन के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सागों में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा होता है। फास्फोरस, जिंक, लोहा, कैल्शियम। तो जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी साग सब्जियां होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। जो खाने वाला सेब होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो वो है इंडिया, अपना भारत देश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, यानी कि रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सेरीकल्चर। आपको याद रखना है। और मछली पालन को क्या बोलते हैं, मछली पालन को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं मछली पालन के लिए, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे गहरा महासागर कौन सा है। सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यह क्वेश्चन में पूछा है इसमें सबसे गहरा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, ये भी गलत, ओजोन, ये भी गलत, नाइट्रोजन, ये भी गलत, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों 25 में से आप कितने सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो क्वेश्चन मैं
पूछ रहा हूँ आपको, उसके भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ में अवश्य ज़रूर शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो के लिए। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कहाँ पर है? तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के पास नासिक से। आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो वो थे टोडरमल। आपको ध्यान रखना है, टोडरमल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महावीर की माता का क्या नाम था? जो महावीर स्वामी थी उनकी माता का क्या नाम था? तो वो था त्रिशला। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? अकबर जो द्वारा बनाया गया था उपासना भवन, तो उसका क्या नाम है? उपासना भवन का नाम है इबादत खाना। आपको ध्यान ध्यान रखना है। ये 25 क्वेश्चन ने 25 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं जल्दी हम अगली वीडियो में।